अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का न्यूमेरिकल पार्ट मैं करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 32 का जो पार्ट ए है ना, कि विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिड्यूस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि टू रेजिस्टेंस को जब सीरीज में लगाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आता है, ये आपको दिखाना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। कहाँ पर दिखा चुके हो सर? पेज नंबर 37। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, गिव द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके, एसचांद इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पे मैंने टू रेजिस्टेंस लेके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिड्यूस कराया है, यानी कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्रूफ कराया हुआ है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, आप यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए, गिव, यही क्वेश्चन ही टाइप कर लो पूरा, गिव द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, आपको हमारा ही वीडियो मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, या आप प्लेलिस्ट से देख लो। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। सो बच्चों, पार्ट बी एक न्यूमेरिकल पार्ट है। कह रहा है टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, 5 ओम और R ओम, 5 ओम और R ओम, R की वैल्यू नहीं पता है हमें, 5 ओम और R ओम को यहाँ सीरीज में लगाया हुआ है इन्होंने। 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 V का मतलब वोल्ट, 10 वोल्ट का, और R ओम, R की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक, R ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, और इन दोनों रेजिस्टेंस 5 ओम और R ओम जो कि सीरीज में, पक्का सीरीज में। यस सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, एक सेल लगा हुआ है और सेल से मान लो आई करंट निकल रही है, तो आई करंट यहाँ पे आएगी, फिर आई करंट इस रेजिस्टेंस में से भी जाएगी और इसमें से भी जाएगी, क्योंकि करंट के जाने का एक ही रास्ता है, 5 ओम में से भी जाएगी, R ओम में से भी जाएगी। तो दोनों में करंट क्या हो रही है? आई एम्पियर हो रही है, यानी कि दोनों में करंट सेम है, इसलिए दोनों सीरीज में। तो ये दोनों हो गए आपके सीरीज में। ठीक, ओके। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही है, यानी कि आई की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि 5 ओम में से आई करंट जा रही है। ठीक है ना? ओके, कह रहा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू आर, व्हाट इज द करंट थ्रू आर, ये R ओम में से कितनी करंट जा रही है ये बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू बतानी है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V का मतलब है कि ये जो बैटरी लगी V वोल्ट की, तो V की वैल्यू कितनी है, यानी कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस से बैटरी प्रोवाइड कर रही है, या बैटरी या फिर सेल, आप जो भी बोल सकते हो, सेल है वैसे तो ये, V की आपको वैल्यू बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ अब देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो V वोल्ट का सेल लगा हुआ है, ठीक, V वोल्ट का सेल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये V वोल्ट का सेल प्रोवाइड कर रहा है। अब V वोल्ट में से 10 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर हो रहा है और 6 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर हो रहा है। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 प्लस 6। भाई देखिए ये दोनों सीरीज में ना, तो ये हो गया आपका V1, V1 कितना हो गया बताइए? 10 वोल्ट, और ये हो गया आपका V2, V2 कितना हो गया आपका? 6 वोल्ट। करेक्ट। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम सीरीज का डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पे करंट तो सेम होता था, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाता था, यानी कि सेल या बैटरी जो लगी होती थी यही टोटल पोटेंशियल प्रोवाइड करती थी। यानी कि जो V वोल्ट की बैटरी है तो V बराबर कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। ये देखिए भाई बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये जो सेल है जो जितना पोटेंशियल डिफरेंस टोटल प्रोवाइड कर रहा था, उसमें से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप यहां पर होगा और कुछ का ड्रॉप यहां पर होगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से आपको टोटल सेल या बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है वो पता चल जाएगा। ठीक, तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां से? V1 प्लस V2। V1 कितना आपका? 10 वोल्ट, V1 मतलब 5 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और प्लस V2 कितना है? V2 आपका 6 वोल्ट, 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16 वोल्ट्स। तो इस तरीके से सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें V की वैल्यू पता चल गई। ठीक, तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? V कितना हो गया आपके पास? 16 वोल्ट्स। करेक्ट, ये लीजिए। अब जैसे ही आपको V पता चल गया, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से चेक करें बच्चों, हम क्या कर सकते हैं? गेस, अब हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो, देखो हम क्या करेंगे, हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक है, बना सकते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में, यानी कि अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो ये तो हो गया 5 ओम, यानी कि 5 और प्लस ये हो गया आपके पास R ओम, तो 5 प्लस R। करेक्ट, 5 प्लस R ओम। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो इन दोनों की जगह, यानी कि 5 ओम और R ओम की जगह हम 5 प्लस R लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा, इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हमने इसका कॉम्बिनेशन लगा दिया, कितना? 5 प्लस R ओम, ओम क्या है? यूनिट है। सो ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट का वैल्यू। ठीक, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके जितना रेजिस्टेंस दे रहे थे सर्किट में उतना ही अकेले देगा। अब सुनो, इन दोनों की वजह से कितना करंट निकल रहा था यहां से? I एम्पियर।
तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है 5 प्लस आर, ये भी यहां से कितना करंट निकालेगा, आई एम्पियर। करंट तो चेंज होगा नहीं, टोटल करंट कितनी आई, तो टोटल करंट कितनी है आई, तो आई करंट यहां से जाएगी 5 प्लस आर ओम में से। अब यहां पे सेल लगा हुआ था कितना, वी की वैल्यू आ गई थी कितनी, वी की वैल्यू कितनी थी 16 वोल्ट, यानी कि यहां पर जो सेल लगा होगा वो वी इज इक्वल टू 16 वोल्ट का लगा होगा। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 16 वोल्ट का सेल लगा देंगे। सेल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही सेल लगा है, बैटरी तो है नहीं, बहुत सारे सेल्स होते तब बैटरी बोलते। ठीक, तो 16 वोल्ट्स का, ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट बच्चों। अब ध्यान से चेक करो, हमको यहाँ पर आई और आर, या फिर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आई और आर टू अननोन्स हैं, तो टू अननोन्स है तो दो इक्वेशन बना सकते हैं, एक तो ये वाले सर्किट से, इक्विवेलेंट सर्किट से, और एक यहाँ वाले से। तो सबसे पहले यहाँ वाले से बनाओ। ये जो सर्किट है, यहाँ पर अगर आप लगाओगे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक। सो फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट से बच्चों जो टोटल करंट है आई, आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वी अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू वी की जगह हम वी रखेंगे यानी कि 16 वोल्ट, और आर की जगह हम क्या रखेंगे, आर इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखोगे ना, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी कि आई इज इक्वल टू वी कितना बच्चों, वी है 16 अपॉन में आर इक्विवेलेंट कितना है 5 प्लस आर, तो आर इक्विवेलेंट की जगह हम क्या रखेंगे 5 प्लस आर, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, करेक्ट। अब ध्यान दें, आई और आर टू अननोन्स है यहाँ पे, तो आई और आर में एक और इक्वेशन आनी चाहिए, वो कहाँ से आ जाएगी, ये वाले सर्किट में आ जाओ। बच्चों ध्यान सारा चेक करो, यहाँ से देखिए V2 की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट है, और V2 को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो R ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको आपने कितना माना है V2, तो V2 V बराबर क्या होता है I इंटू आर, आई पीछे से इसमें करंट कितना आ रहा है I, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है R, और V2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इज इक्वल्स टू I इंटू आर। सही है क्या, मैंने सही बोला, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहां पे देखिए R ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है, ठीक, यानी कि V2 की वैल्यू कितनी है 6, और V2 होगा कितना I इंटू आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, V बराबर आई आर से, V की जगह V2 और I इंटू आर, और V2 कितना है 6, यानी कि 6 इज इक्वल टू I इंटू आर, ठीक। अब क्योंकि हमको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस की, तो हम क्या करेंगे, हम करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस के टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए यहां से हो जाएगा आपके पास, क्या इन्होंने हमसे टोटल करंट भी पूछा हुआ है, हाँ टोटल करंट भी इन्होंने हमसे पूछा हुआ है, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से देखो आई की वैल्यू पहले निकाल लो, चलो ठीक, चलो। सो आई की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर जाके इधर डिवाइड कर देगा, तो आई इज इक्वल्स टू, देखो आर जाके इधर डिवाइड करेगा तो आई इज इक्वल्स टू 6 अपॉन आर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, आई इंटू आर है ना, तो आर जाके 6 में डिवाइड करेगा तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन आर, ठीक। तो ये आ गई वैल्यू। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी इसमें आप आई की जगह कितना रखोगे 6 अपॉन आर, ठीक। तो आई की जगह आपने कितना रखा 6 अपॉन आर, आई की जगह 6 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 5 प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं, आई की जगह बस 6 अपॉन आर रखा हुआ है, इज इक्वल्स टू में 16 अपॉन 5 प्लस आर। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है करना, कैसे करते हैं जिसको नहीं पता है सुन लो, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले ब्रैकेट से, ठीक, यानी कि होगा 6 इंटू इन द ब्रैकेट 5 प्लस आर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों, आर इंटू 16, भाई क्रॉस तो करना आता होगा बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा होगा मैथ्स में, 6 इन द ब्रैकेट 5 प्लस आर और आर इंटू 16, ठीक। अब देखो ये 6 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 6 5 होता है 30 और प्लस 6 इंटू आर होता है 6 आर इज इक्वल्स टू में आर इंटू 16। अब बताओ आर इंटू 16 कितना होता है 16 आर, 16 आर, ठीक। अब ये 6 आर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 इज इक्वल्स टू 16 आर माइनस 6 आर, 30 इज इक्वल्स टू 16 आर माइनस 6 आर 10 आर। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू आर। अब 30 बाय 10 कितना होता है 3 होता है, क्योंकि 10 1 जा 10 10 3 जा 10 1 जा और 10 3 जा 33 अपॉन 1 3, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम, ठीक है बच्चों। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस इन्होंने हमें दिया हुआ था यहाँ पर, ये एक्चुअल में कितना है, ये है 3 ओम, ये कितना आ गया 3 ओम, ठीक। तो यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, सो द वैल्यू ऑफ आर इज 3 ओम, करेक्ट। अब कह रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू आर, आर में से कितना करंट जा रहा है, इसको बताने के लिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 ओम में या फिर आर ओम में से कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, भाई यहां से आई करंट आ रहा है, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई, तो आर रेजिस्टेंस में से आई एम्पियर करंट जा रहा है। अब आई की वैल्यू कहां से निकालोगे, तो ये वाली इक्वेशन से निकाल लो, आई इज इक्वल्स टू 6 अपॉन आर, और आर कितना आया है अभी अभी,
आर आया है 3, तो 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2/1 कितना होता है 2, सो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई। ठीक, ये लीजिए, यही सर्किट की टोटल करंट है आई 2 एम्पियर, और आर ओम रेजिस्टेंस में से यानी कि 3 ओम रेजिस्टेंस में से कितनी करंट जा रही है 2 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से व्हाट इज द करंट थ्रू आर ओम, सो आंसर इज 2 एम्पियर, करेक्ट, ये हो गया। नाउ इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। बच्चों ध्यान से चेक करो, 5 ओम रेजिस्टेंस में से भी कितनी करंट जा रही है आई एम्पियर ही। दोनों सीरीज में ना भैया करंट सेम होगी, तो जितनी करंट इसमें से जा रही है उतनी तो इसमें से जाएगी, और इसमें से कितनी जा रही थी, यहाँ देखो आई आ रही है, और आई की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इसमें से 2 एम्पियर इसमें से। ठीक, तो 5 ओम में से भी कितनी जाएगी 2 एम्पियर, तो इसका भी आंसर कितना है 2 एम्पियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने तरह तरह से दिमाग लगा के आंसर यहाँ पर निकाला। 2 अननोन्स थे आई और आर, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बननी चाहिए, यानी कि 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन बननी चाहिए। एक बार हमने इक्विवेलेंट सर्किट से बनाया इक्वेशन आई बराबर V/R, और दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई V2 = I × R से। ठीक, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।